जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया के महायुद्ध की आहट से कांप रही है, तब भारतीय बाजारों में एक ऐसा भूकंप आया जिसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। क्या ये गिरावट भारत की कमजोरी है या फिर ये उस महातूफान से पहले की शांति है जिसमें भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है? जहां एक तरफ हमारा रुपया और बाजार दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो सांसें ही अटक गई हैं। आइए इस मंदी के पीछे की उस कूटनीतिक जंग को समझते हैं जिसे मुख्यधारा का मीडिया आपको नहीं बताएगा। भारत का प्राइड देखिए कि जयशंकर की कूटनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि भले ही बाजार आज गिरा हो, लेकिन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को आंच नहीं आएगी। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो इस संकट में भी ईरान से सीधे बात कर रहा है और अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। ये मंदी अस्थायी है क्योंकि भारत का बुनियादी ढांचा फंडामेंटल चट्टान की तरह मजबूत है। हमारे पास 10 लाख करोड़ की गिरावट सहने की ताकत है क्योंकि हमारा मार्केट कैप विशाल है। भारत इस गिरावट को भी एक खरीदारी के अवसर यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। जयशंकर की कूटनीति ने दुनिया को बता दिया है कि भारत को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। भारत की गिरावट रणनीतिक है। भारत आज भी दुनिया के लिए निवेश का सबसे सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर की ईरान के साथ चौथी बातचीत का असर जल्द ही बाजार पर दिखेगा, क्योंकि भारत ने साबित कर दिया है कि वो केवल अपनी सीमाएं ही नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जाना जाता है। भारत ने डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी है और जल्द ही रुपया अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगा। पाकिस्तान जैसे देश जो कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, वो इस वैश्विक संकट में पूरी तरह मिट जाएंगे, जबकि भारत एक वैश्विक विजेता के रूप में उभरेगा। जिस देश के पास जयशंकर जैसा चाणक्य और मोदी जैसा नेतृत्व हो, उसे कोई आर्थिक मंदी हरा नहीं सकती। बाजार के ये अंक गिरते चलते रहेंगे, लेकिन भारत का राष्ट्र गौरव और कूटनीतिक रुतबा आसमान छू रहा है। पाकिस्तान सऊदी के दर पर भीख मांगता रह जाएगा और भारत अपने दम पर इस संकट से बाहर निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अवसर ढूंढ रहा है। इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।